देखिए सुखदेव भगवान बड़े प्रेम से राजा परीक्षित को कथा का श्रवण करा रहे हैं। और व्यास जी ने भी, देखिए व्यास जी परम ज्ञानी और कलयुग के लोगों की स्थिति व्यास जी जानते हैं। भैया जो कलयुग के लोग होंगे इनकी बुद्धि भी थोड़ी होगी और इनका भाग्य भी कम होगा। एक तो बुद्धि थोड़ी, दूसरा भाग्य कम, और नाना प्रकार के घोर पाप कर्मों में लगे रहेंगे। और तब इन कलयुगी जीवों का उद्धार कैसे हो, ऐसा मन में व्यास जी सोच रहे कैसे इनका उद्धार होगा, कैसे इनका बेड़ा भव से पार हो पाएगा। और देखिए तभी व्यास जी का मतलब है विस्तार। विस्तार करने लगे ग्रंथों का, वेदों का। देखिए खूब विस्तार किया। क्या किया माँ जी? खूब विस्तार किया। और खूब विस्तार किया, उसके बाद भी इनके मन को शांति नहीं मिली। किसके मन को जी? व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। खूब विस्तार कर रहे हैं वेदों का। और तभी नारद जी आए, कहने लगे सुनो व्यास जी एक बात तो बताओ, अरे तुम्हारा मन इतना अशांत क्यों है, कारण बतलाइए। व्यास जी कह रहे क्या बताऊं, इतने वेद लिखे, पुराण लिखे, शास्त्र लिखे, लेकिन मन को शांति नहीं है। नारद जी कह रहे जब तक जीवन में भगवान का भजन नहीं होगा, हरि नाम का सुमरन नहीं होगा, और तब तक मन को शांति कैसे मिले। हर श्वास में हो सुमरन तेरा, और यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए ना जीवन मेरा। अरे जब तक जीवन में भगवान का भजन नहीं होगा तब तक शांति कैसे मिलेगी। और तुम भी ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जिसके अक्षर अक्षर में भगवान का नाम हो। और नारद जी कहने लगे सुनो व्यास जी, अरे मैं भी पिछले जन्म में मैं एक दासी का बेटा था। किसका बेटा जी? मेरी माँ काम करने के लिए जाती, और जिस घर में मेरी माँ काम करने के लिए जाती उस घर में कुछ साधु लोग आए। कौन आए माँ जी? साधु लोग। अब देखिए साधु लोग क्या करते, साधु लोग बड़े प्रेम से हरि नाम का भजन करते, सत्संग करते, कथा करते। और जब साधु लोग भजन करते, कथा करते, सत्संग करते, और तब मैं भी उन साधुओं के संग में बैठ करके परमात्मा का भजन करता, सत्संग करता। और मुझे भजन सत्संग करते 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 मेरा जीवन बदलने लगा। क्या होने लगा जी? देखिए जब जीवन को लगातार कोई भजन करे, सत्संग करे, हरि नाम का सुमरन करे, भजन करते करते करते, और जब जीवन में भजन आया, भजन करते 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 मेरा जीवन बदलने लगा। और जो काम साधु लोग कहते, और वो काम भी मैं बड़े प्रेम से करता। बोलो जय श्री श्याम। हाँ? देखिए साधु लोग अगर हम सेवा करते हैं धर्म के कार्य में, और तब बड़ा ही पुण्य मिलता। बोलो जय श्री श्याम। और बोले जय श्री श्याम। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। सत्संग से होकर जाता उस दर का रास्ता, सत्संग से होकर जाता उस दर का रास्ता। सत्संग भगवान की मुरली, मुरली की तान बंदे, सत्संग से ही मिल जाते सचमुच भगवान बंदे। और साधु लोग सत्संग करते, और सत्संग से मेरा जीवन बदलने लगा। जीवन इतना बदल गया कि भगवान से लो लगी। किससे लो लगी है जी? परमात्मा से लो लगी। और एक दिन तो साधुओं ने मंत्र दे दिया। मंत्र भी कौन सा दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम प्रेम से उनको बुलाते नहीं। एक दिन साधुओं ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। और मैं भी बड़े प्रेम से मंत्र का जाप करने लगा। और जब साधुओं द्वारा दिए गए मंत्र का जीव जाप करता है या गुरुओं द्वारा दिए गए मंत्र का जीव जाप करता है, तब देखे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। और देखिए जिस समय चातुर्मास का 4 महीने का सत्संग, और जब सत्संग विश्राम हुआ तब नारद जी कहने लगे मैं भी उन साधुओं के संग में जाने लगा। जब सत्संग और मेरी माँ बर्तन मांजती आई, कहने लगे अरे साधुओं, एक ही तो मेरा लौता बेटा है। बेटे लाइन बना के बैठे, गोद में बैठा, एक ही तो मेरा लौता बेटा, अगर ये भी भगवान के भजन में लगा, ये भी तुम्हारे साथ चला गया तो मैं अपना जीवन कैसे बिताऊंगी। कौन कह रही है जी? नारद जी की माँ। और तब साधु लोग कह रहे, कहने लगे सुनो नारद जी, पहले अपनी माँ की सेवा करो। किसकी सेवा करो जी? देखिए वैसे भी बच्चों का धर्म है माँ बाप की सेवा। माँ बाप से, हाँ, माँ बाप से बढ़कर जग में, माँ बाप से बढ़कर जग में नहीं दूजा कोई ठिकाना। और जिसने तुझे जन्म दिया रे। और अंत समय में तो कृष्ण कन्हैया जी कहते हैं माता पिता की सेवा बच्चों को जरूर करनी चाहिए जब अंत समय आवे। कब आवे जी? और देखिए यही धर्म कहता है, जब अंत समय आवे माता पिता की सेवा। और नारद जी देखिए खूब जम करके अपनी माँ की सेवा की। किसकी सेवा की जी? नारद जी ने माँ की सेवा की जम करके। और देखिए जब माँ स्वर्ग चली गई और तब नारद जी भगवान का भजन करने लगे। उत्तर दिशा में जाकर के मंत्र का जाप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बड़े प्रेम से मंत्र का जाप कर रहे हैं। कौन जी? नारद जी। और देखिए मन सच्चा हो तो परमात्मा का दर्शन होता है। क्या सच्चा हो जी? कल भी भाव सुनाया था, मन सच्चा हो तो भगवान का दर्शन होता है। नारद जी का मन एकदम सच्चा, और तभी नारद जी को परमात्मा का दर्शन हुआ। किसका दर्शन जी? और देखिए भगवान ने दर्शन दिया, अंतर ध्यान हो गए। नारद जी फूट फूट करके रोने लगे, कहने लगे सुनो प्रभु, अरे या तो दर्शन नहीं देना था, और दर्शन देना था तो मुझे छोड़ करके जाना नहीं था। और तब भगवान नारायण भगवान कह रहे सुनो नारद जी, अभी आपके पाप बाकी हैं। क्या बाकी हैं जी? और परमात्मा का भजन करो। और जब तुम परमात्मा का भजन करोगे, अभी तो तुम दासी के बेटे हो। किसके बेटे हो माँ जी? दासी के बेटे। और भगवान का भजन करोगे तब तुम ब्रह्मा के बच्चे बनोगे। देखिए वो बात नारद जी व्यास जी को बतला रहे, कहने लगे सुनो व्यास जी, अरे कहा तो मैं एक दासी का बेटा था। किसका बेटा था जी? और लेकिन जब मैंने भगवान का भजन किया, ओम मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और तब मैं ब्रह्मा का बच्चा बना। किसका बच्चा बना जी? ये मेरे जीवन की कथा है, नारद जी के जीवन की कथा। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। एक सुंदर सा भजन बोलेंगे और सभी दरबार में आ जाए मेरी माता बहने। देखिए सत्संग की इतनी महिमा बताई गई। क्या बताई गई जी? और देखिए भाव भी है, जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बोलोगे सारे? ताली बजा करके मेरी माता बहने सभी इस भजन को बोलेंगे। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और बोले प्रेम से भाव से, जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। प्रेम से भाव से थोड़ा ताली बजा करके आनंद है। जय जय श्री राधे। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। क्या भाव है? हरि बोल राधे राधे। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद। ये सत्संग का भाव है। थोड़ा ताली बजा करके। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।
जिनका 84 से जय जय श्री राधे, जिनका 84 से कट गया फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। देखिए सत्संग, ये तो बड़े बड़े संतों ने भगवान का सत्संग गाया है। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सारे बोलो तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। देखिए तुलसी, हाथ खड़ करके ताली बजा करके, तुलसी मीरा, मीरा ने भी तो सत्संग किया ना, कबीरदास ने। तुलसी मीरा कबीरा ने गाया, सूरदास ने दर्शन पाया। जिनके हृदय में क्या भाव है, राधे राधे, जिनके हृदय में जिनके हृदय में राम नाम, जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय राधे। थोड़ा बोल पड़ा करो। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। और ताली बजा करके राधे राधे। कितना आनंद है ठाकुर जी के चरणों में। जय जय श्री राधे। जिनका जीवन है, जिनका जीवन, हरि बोल, जिनका जीवन ही सत्संग में, जिनका जीवन ही सत्संग में ढल गया, उनके पाप जो सत्संग करते हैं, भगवान का भजन सुनते हैं, बड़े से बड़े पाप खत्म होते हैं। जिनका जीवन ही सत्संग में ढल गया, उनके पापों का पर्वत भी गल गया। हाथ खड़ करके राधे राधे। जिनका जीवन ही सत्संग में, जिनके जीवन में सत्संग आ गया, उनके पापों का पर्वत भी गल गया। रोम रोम में, रोम रोम में, रोम रोम में बसे गोविंद है, उसे हर घड़ी, दोनों हाथों की ताली बजा करके, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग, आज तो देखिए गद्दे भी बिछवा दिए, कन्हैया जी की कृपा। राधे राधे। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। संत ऋषियों की, हाय, ये देखे नारद जी इस भाव को कह रहे हैं। संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की, संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का पहचानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, तत्व क्या है जगत का पहचानो। जिनका 84 से, अरे जिनका 84 से कट गया फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, देखिए जिसको सत्संग मिल जाए, ये स्वर्ग से भी बड़ा होता है भगवान का सत्संग। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, हाय स्वर्ग जाने की, बड़ा बोल पड़ा करो राधे राधे।
स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है। देखिए जहाँ सत्संग होता है देवी देवता भी आते हैं सत्संग को सुनने के लिए। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। साधु संतों को परम आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद है। हे राम मेरे श्याम मेरे श्याम, हे राम मेरे श्याम मेरे श्याम। राधे राधे। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे राम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम। आनंद। जय जय श्री राधे। जिनका जीवन सच्चाई में ढल गया, थोड़ा बोलो। जिनका जीवन सच्चाई में ढल गया, उनके पापों का पर्वत भी गल गया। जिसका 84 से, आनंद प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जिनका 84 से कट गया फंद है, उन्हें हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हे राम मेरे श्याम मेरे श्याम। जय जय श्री राधे। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, सारे बोलो ताली बजा करके। स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, मुक्ति पाने की इच्छा नहीं है। आगे नारद जी व्यास जी को कह रहे, अरे मैंने अपने जीवन में भगवान के नाम का सत्संग किया। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। एक बार बोलो जय श्री श्याम। देखिए सत्संग बहुत बड़ा है ना, और सत्संग किया तो मेरा जीवन बदलता चला गया, और अब तो जीवन में किसी चीज की जरूरत नहीं है। और व्यास जी पूछने लगे कि कैसा सत्संग करना चाहिए। तब नारद जी कह रहे, कहने के सुनो व्यास जी, अरे जो भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं ना, किसकी लीला जी? कन्हैया जी की लीला सुनने से, कन्हैया जी की लीला सुनने से व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। क्यों? एक तो उन कन्हैया का स्वरूप बड़ा सुंदर है। विभ्रदवासा कनका कपिशं भेजंती च माला। अरे वो कन्हैया सिर पर मोर का मुकुट, कंधे पर पीले पीतांबर श्यामल रंग, पैरों में पायल। एक तो उनका रूप बड़ा सुंदर है, और दूसरा उनका स्वभाव भी बड़ा सुंदर है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। अच्छा, भगवान का स्वभाव कैसा? अरे जो कोई परमात्मा के द्वारे पर आ जाए ना, एक बार बोलो जय श्री श्याम। एक तो तुम बैठे थोड़े, जो कोई भगवान के द्वारे पर आ जाए, और तब परमात्मा बड़े से बड़े पापी का भी उद्धार कर देते हैं। कैसा उद्धार कर देते जी? कोई कितना भी बड़ा पापी हो और भगवान के द्वारे पर आ जाए, तब परमात्मा उस पापी का उद्धार कर देते हैं। किसका उद्धार किया? हाँ, पापी का। ऐसा स्वभाव है। अरे उस परमात्मा के द्वारे पर पूतना गई थी भगवान को मारने के लिए, और भगवान श्री कृष्ण ने तो उस पूतना का भी उद्धार। ऐसा स्वभाव देखिए, जो मारने के लिए गया और परमात्मा ने उसका भी उद्धार कर दिया। ऐसा स्वभाव जो कन्हैया से अपना दिल लगा ले, उसका बेड़ा भव से पार हो जाता है। जो श्याम को अपना मन दे दे, उनका बेड़ा भव से पार हो जाता है। कहते भी हैं, ये दिल दीवाना हो गया तेरे दीदार का, अब हाले दिल तो पूछ लो अपने बीमार का। क्यों? हाँ, पापी हूँ मैं कुकर्मी हूँ। हाँ, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ, लोभी हूँ मैं कुकर्मी हूँ, पापी हूँ सावरे, पापी हूँ सावरे।
लोभी हूं मैं कुकर्मी हूं पापी हूं सावरे, पापी हूं सावरे, बस इंतजाम कर देना। अगर तुम्हारी कृपा हो जाए तो भव से मेरा भी बेड़ा भव से पार हो जाए। ऐसा भाव हो। कन्हैया से अपना दिल लगाओ, सावरे से दिल को लगाकर तो देखो भाव है। और सावरे से दिल को लगा कर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो देखो, एक बार वृंदावन आकर तो। अरे अपना दिल कन्हैया से, नारद जी कह रहे मैंने भी तो श्याम संग अपना दिल लगाया, और जब मैंने कन्हैया से दिल लगाया तो मेरा बेड़ा भव से पार हो गया। और देखिए ये कथा व्यास जी को सुनाई, और देखिए व्यास जी सोचने लगे इस कथा को किसे सुनाया जाए। देखिए भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है, इस भाव को समझे। प्रश्न किया भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है। देखिए जिस व्यक्ति ने भगवान के भजन के लिए अपना घर बार छोड़ा, किस लिए छोड़ा हो जी? जिस व्यक्ति ने परमात्मा के भजन के लिए अपना घर बार छोड़ दिया हो, और वही असली में श्रीमद् कथा, श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अधिकारी है। देखिए जैसे सुखदेव भगवान संन्यास लेने के लिए चले, जन्म लेते ही ना माँ को माँ के, या जन्म लेते देखे सिर्फ भजन करने के लिए घर बार छोड़ दिया। क्या करने के लिए जी? कोई छोड़ता है भजन करने के लिए घर बार? लेकिन सुखदेव भगवान ने भजन करने के लिए घर बार छोड़ दिया। और देखिए तभी व्यास जी की नजर सुखदेव पर गई भी। देखो जिसने सिर्फ हरि नाम का भजन करने के लिए अपना घर बार छोड़ दिया, इनके मन में किसी भी प्रकार का कोई संसारिक मोह नहीं है। देखिए एक वस्त्र भी नहीं ओढ़ा अपने तन पर, सोचने लगे एक वस्त्र भी ओढ़ लिया तो माया पीछे पड़ जाएगी। ऐसे सुखदेव भगवान, बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। और ऐसे सुखदेव भगवान जिन्होंने एक वस्त्र भी नहीं ओढ़ा, और उन किसको कथा सुनाई जाए। देखिए जिसके मन में जो संसार से परे है, ऐसे जीव को, ऐसे व्यक्ति को भगवान की जो संसार में लगे पड़े हैं, ये मेरा पोता, ये मेरी पोती, ये मेरा कोठी बंगला, उनको क्या कथा समझ में आएगी? उनको तो कथा समझ में नहीं आ सकती। देखिए भगवान का नाम, हरि नाम की चर्चा तो उनको समझ में आएगी जो थोड़ा संसार को छोड़ करके बैठे हैं। देखिए कथा किसको सुनाई जाए। और तब नजर गई अपने लड़के सुखदेव पर, और कथा सुनने का अधिकारी तो ये सुखदेव ही है। कौन है जी? देखिए तब अपने लड़के सुखदेव को बड़े प्रेम से श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करा रहे हैं। जयकार लगाएं, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बड़े बेटे हॉर्न देख के आओ बाहर, ऊपर छत पे हॉर्न चल रहे हैं। बड़े प्रेम से अपने लड़के सुखदेव को कथा सुनाई है। क्या सुनाई है जी? बड़े प्रेम से कथा सुनाई। और देखिए सुखदेव भगवान आनंद जी। और कथा ये कैसी चीज है जिसको सुनने से व्यक्ति का मन भगवान के चरणों में रंग जाता है। किसके चरणों में रंग जाता है? भाव सुनाया ना, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे श्याम सावरे, मुझे अपने ही रंग में रंग ले मेरे श्याम सावरे। ऐसा रंग तू रंग दे सावरिया, जो उतरे ना जन्म जन्म तक, नाम तू अपना लिख दे कन्हैया मेरे सारे बदन पर। मुझे अपना बना कर देखो एक बार सावरे, मुझे अपने। देखिए सुखदेव भगवान जब ये श्लोक पढ़े ना, उनके कानों में भजन पढ़े, कन्हैया जी का भाव स्वभाव। और देखिए जो सुखदेव भगवान निर्गुण भगवान की उपासना के लिए चले थे, लेकिन आज तो कन्हैया के रंग में रंग गए। बोलो जय श्री श्याम। देखिए सुखदेव भगवान ने ये कथा किसको सुनाई जी? सुखदेव भगवान ने यही कथा राजा परीक्षित को श्रवण कराई है। किसको जी? और देखिए शुक्रताल की धरती है, और आज भी वो पेड़ है जहां पर सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को शुक्र गंगा का तट, इस गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत कथा राजा को सुनाई है। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम।
गंगा के तट पर। और बड़ा सुंदर भाव, राजा परीक्षित के जन्म की कथा गुरु जी। हाँ? एक बार की बात, ये धर्म की कथा भी है जन्म की। हाँ? एक बार की बात, कुरुक्षेत्र की भूमि में महाभारत का युद्ध हुआ। किसका युद्ध हुआ जी? थोड़ा घी डाल दो जोत में थोड़ा सा। और जिस समय कुरुक्षेत्र की भूमि में महाभारत का युद्ध हुआ, और तब देखिए जिनके पास धर्म था, दुर्योधन ऐसा है, इसके पास सब कुछ ज्यादा है। क्या चीज ज्यादा? देखिए धन ज्यादा दुर्योधन के पास, सेना ज्यादा, हर चीज दुर्योधन के पास ज्यादा है, लेकिन भगवान का साथ नहीं है। क्या नहीं है जी? परमात्मा साथ नहीं। देखिए भगवान तो उस व्यक्ति का साथ देते हैं जिनके जीवन में धर्म का साथ देते हैं। नारायण भगवान किसका साथ देते हैं जी? तभी तो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। धर्म की जय हो। और इस बात को कितने लोग मानते हैं कि धर्म की जय हो और अधर्म का, देखिए कहते जरूर है, जीवन में भी उतारना चाहिए। कल भी भाव बताया था ना, धर्म के साथ चलना चाहिए। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो। अरे देखिए भगवान श्री कृष्ण की वाणी, भगवान ने धर्म का साथ दिया। किसका साथ दिया जी? भगवान ने धर्म का साथ दिया, कन्हैया जी ने, नारायण भगवान। एक बार और बोले जय श्री श्याम, और बोले जय श्री श्याम, और बोले जय श्री। किसका साथ दिया जी? देखिए परमात्मा ने धर्म का साथ दिया। और तभी तो ये पांडव तो सिर्फ 5 ही थे। कितने थे जी? 5 थे। और इन 5 पांडवों में देखिए धर्म के मार्ग पर चले, तब कोई इनका बाल विवाह का नहीं कर सका। पांडवों का, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। इनका बाल विवाह का ना कर सका। युद्ध भूमि में दुर्योधन बचा। कौन बचा जी? और देखिए दुर्योधन क्यों? पाप की निशानी है। और तभी अश्वत्थामा आया और कहने लगा सुनो दुर्योधन, मैंने तुम्हारे घर का नमक खाया है। और सुनो दुर्योधन, मैंने तुम्हारे घर का नमक खाया। अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा होना तो मुझे अपनी अंतिम इच्छा बतलाओ। दुर्योधन कहने लगा सुनो अश्वत्थामा, हम 101 भाई थे, हम सारे के सारे मारे गए। और ये पांडव तो सिर्फ 5 ही थे। कितने थे जी? अगर इन 5 में से एक भी मारा जाए ना, तो मेरे मन को बड़ी शांति पड़ जाए। एक भी मारा जाए 5 में से। और देखिए तभी अश्वत्थामा बोल पड़ा, क्या लगा सुनो दुर्योधन, अरे जैसे तुम्हारे मन में इच्छा है कि इन 5 पांडवों में से एक पांडव मारा जाए, और इसी प्रकार मेरे मन की भी एक इच्छा है। क्या इच्छा है जी? भाई मुझे अपनी सेना का सेनापति बना दो। दुर्योधन फूट फूट करके रोने लगा। क्या लगा सुनो अश्वत्थामा, अरे जब सेना ही नहीं रही तो सेनापति कैसा? हम तो सारे के सारे मारे गए। फूट फूट करके रो रहे हैं दुर्योधन। लेकिन अश्वत्थामा कहने लगा सुनो दुर्योधन, इन पांडवों के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ, और इन पांडवों को मैं अकेला ही मार गिराऊंगा। देखिए कैसा सोच रहा है। और मैं इनके ऊपर दिन के समय नहीं हमला बोलूंगा, मैं इनको रात्रि के समय मारूंगा। किस समय मारूंगा जी? मैं इनको रात के समय इन 5 पांडवों को मार गिराऊंगा। और देखिए तभी दुर्योधन ने अश्वत्थामा के माथे पर तिलक किया। और जब पापी का रक्त माथे पर लगा तो मन का विचार गंदा हो गया। रात के समय गए और भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पास गए। कहने लगे सुनो पांडवों, अरे दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और अभी अभी तुम राजा बने हो, कहीं मन में अभिमान ना आ जाए। और एक काम करो, थोड़ा सा भजन कर लो। क्या कर लो जी? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जब व्यक्ति भजन करे तो कितने पाप कटे? कटेगा नहीं कटे जी? आया हुआ संकट भी टल जाता है भजन करने से। बात तो मैंने खुद आजमाई हुई है। देखिए जब संकट आवे, कोई भजन करे तो वो संकट भगवान दूर कर देते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और देखिए भाव भी है, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा, कैसा इंतजाम हो जाए? जय जय श्री राधा। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए, जुबा पे राधा राधा राधा
नाम हो जाए। ताली बजा करके भजन का आनंद। जय जय श्री राधे। दोनों हाथों की ताली बजा करके बोलेंगे राधे राधे। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे राधे राधे। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। दोनों हाथों की ताली बजा करके राधे राधे। जुबा पे राधा 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 नाम हो जाए। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। दोनों हाथों की ताली बजा करके राधे राधे। जय जय श्री राधे। हृदय के भाव है। तो मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तो मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे भरोसे। क्या भाव है। तेरे भरोसे जीवन की पतवार है। तेरे किस किस की पतवार है, थोड़ा हाथ खड़े करके। तेरे भरोसे जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। दोनों हाथों की ताली बजा करके राधे। काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। हरि बोल राधे राधे। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन। दोनों हाथों की ताली बजा करके रख। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन। किसने भगवान का अपना माना, थोड़ा बतलाएंगे। जो उसको नहीं है को अपना मानते। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम। अर्थ के भाव है। तुझको अपना मान लिया, ये जीवन तेरे नाम किया। और देखिए थोड़ा हम भी बोलेंगे, तुम भी बोलोगे। क्या बोलेंगे। हम भी बोलेंगे राधे, तुम भी बोलो। देखिए पांडव लोग भजन कर रहे हैं तो कितना संकट कटा। हाथ खड़ करके ताली। हम भी बोलेंगे राधे, तुम भी बोलोगे राधे। हम भी बोलेंगे राधे। भक्तों के तुझको अपना मान लिया।